हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है हमारा वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और पेपर 1 का हमारा टॉपिक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का हमारा टॉपिक है। जैसे कि हम डिस्कस ही कर रहे हैं, पर डे हमारा एक लेक्चर हो रहा है ना। और आज थोड़ा सा कल थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से कल का हमारा रह गया है। तो आज आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है। ठीक है, कब? जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस ली हुई है, यानी कि हमने इसके अंदर क्या किया है, 1 मोल ऑफ गैस कोई भी ली हुई है और उसको आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमने किया हुआ है। उस ड्यूरेशन में वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। आइसोथर्मल, मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी इसके अंदर। सबसे पहले इसको करने के लिए मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। ठीक है, आपका अपने चैनल में वेलकम है। तो चलिए अपने आराम से इसको समझते हैं। ठीक है, देखो, हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने कुछ प्रोसेस पढ़ी थी, राइट। उन प्रोसेस के अंदर हमने किस किस का जिक्र किया था? हमने किया था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल देखी थी। हमने देखा था आइसोकोरिक, और आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, और बहुत सारी प्रोसेस थी, जिनके अंदर से मेन मैं अभी जो अभी देख रहे हैं, और एडियाबेटिक प्रोसेस भी थी। ठीक है, आइसोबारिक, ये अभी इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस होती हैं, आपने अपने 12th तक इनको पढ़ा हुआ है। और कल वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपको करवाई थी, आपने देखा होगा वहां से। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी वो होती है जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर किसके इक्वल आना चाहिए, आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही हमने आइसोबारिक कंडीशन करी थी। आइसोबारिक और आइसोकोहरिक, आइसोकोहरिक के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके अंदर ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइसोबारिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों हमारे पास कंडीशन थी, अब हमने वर्क डन किसके अंदर निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर निकालना है। तो इसका मतलब मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हम वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं। जब हमने फर्स्ट लॉ भी यूज किया था, आपका कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तो आपने वहां से ये देखा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। तो ये जो आपने वर्क डन है, इसको डिनोट कैसे किया था, इसको हमने डिनोट किया था PdV से, है ना। PdV से डिनोट किया था। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट दिखा रहे हो। ठीक है, तो तब आप क्या निकाल रहे हो वहां पे, वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हो। अगर इस तरीके की चीज है, तो हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करें पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो अगर मैं वॉल्यूम के साइड इंक्रीमेंट करूं, यानी कि अगर पहले मेरे पास वॉल्यूम कितना था, V1 वॉल्यूम है, और अब मैं कहाँ जा रही हूँ, V2 वॉल्यूम के पास जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे V2 वॉल्यूम के पास चलेगी, तो आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT वाली, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास है, और हम 1 मोल लेके चल रहे हैं, इसीलिए ये आरटी ही के ही इक्वल आ गया था। अब क्योंकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, और आर हमारे पास ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमारे पास पूरी क्वांटिटी यहाँ की क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हूँ, तो प्रेशर मेरा कैसे जाना चाहिए, डिक्रीज जाना चाहिए, है ना। तो अगर मेरे पास इनिशियल प्रेशर मेरे पास कितना था,
P1 मेरे पास प्रेशर था, तो अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया मेरे पास, P2 प्रेशर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। 1 मिनट इसको वो कर देती हूँ, दोबारा से प्लॉट करती हूँ। हमारे पास यहाँ से है ना, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है? ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम जब ज़्यादा है तो ये हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, कम। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था ये कम था, तो प्रेशर क्या था मेरे पास, ज़्यादा था। तो ये जो कर्व आया है आपका, देखो ये वाला, ये ये जो कर्व आया है, ये हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व आ गया, ठीक है? किसके अंदर, जब आप वर्क डन कर रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, तब हमारे पास ये वाला कर्व आया। अब हमें क्या निकालना है, इसी ड्यूरेशन के अंदर वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो मेरे को ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? देखो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपका। तो ये वाला जो एरिया है, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये फाइंड आउट करना है तो इतना तो हमसे होगा नहीं ये वाला फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्रिप क्या कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस स्ट्रिप का एरिया हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से कहाँ तक, आपका V2 तक, ठीक है? तो V1 से V2 तक अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारे इस ग्राफ के अंडर जितना भी आएगा वो वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये वाला सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा, इस काम को हमें करना पड़ेगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर ये काम हमें करना है तो चलिए, हमें समझ में तो आ ही गया कि हमें करना क्या है। तो समझ में आ गया तो चलिए स्टार्ट भी करते हैं, है ना? तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क डन करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द आइसोथर्मल, and we all know that isothermal process is that process in which the temperature is कांस्टेंट, ठीक है? तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, और जैसा कि मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके वहां पे बता ही दिया कि कैसे ये वाला कर्व आपका ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ये वाला कर्व, आप सभी को पता चल गया ना इस कर्व का, ठीक है? कि ये कर्व इस तरीके की शेप में क्यों आ रहा है। देखो P1 ऊपर है, P2 नीचे है, वो इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज किया है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ठीक है? और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एक पर्टिकुलर आपने सिलेंडर जिसमें गैस फिल कर रखी है 1 मोल की, उसके ऊपर जो पिस्टन यूज कर रखा है वो इस तरीके से वर्क करेगा कि इसके सराउंडिंग और इसके अंदर जो टेम्परेचर है हमारा सिस्टम का, वो सिलेंडर का, वो हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? तो हम अब इसकी मेन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि हमने क्या किया, पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया, फिर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो V2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो आपका प्रेशर इंक्रीज और वो वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम में चेंजमेंट आ रहा है तो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा बाय द गैस, DW इज इक्वल टू PdV के इक्वल आ जाएगा। और ये DV क्या है, यहाँ का ये वाला स्ट्रिप का आपका वर्क डन था, ठीक है? तो अब अगर ये स्मॉल इंक्रीज इन डीवी आपका था, वॉल्यूम था, ठीक है, उस सिस्टम का, उस सिलेंडर का, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे को तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंक्रीज वो इंटीग्रेट कर देती हूँ, ठीक है? तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे से मेरे पास कितना आ जाएगा वर्क डन। तो अब क्योंकि ये जो वर्क डन आया है ये सिर्फ इस स्ट्रिप के ड्यूरेशन पे आया है, मेरे को V1 से V2 तक का आपका वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल वर्क डन तो मेरा W हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 P dV हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर पूरे का इंटीग्रेट करके इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है कि जो परफेक्ट गैस की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो PV इज इक्वल टू nRT है, लेकिन हमने 1 मोल गैस यूज कर रखी है इसीलिए n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमारे पास PV इज इक्वल टू RT हो गया, ठीक है? यहाँ से हमारे पास P का प्रेशर का क्या यूज इसके अंदर, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, P की फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है? तो P किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाई V के इक्वल हो जाएगा, ठीक?
अब यहाँ पे वॉल्यूम में आपका चेंजमेंट है, इसीलिए मैं इसको V को यहाँ पे इसकी V की वैल्यू नहीं पुट कर सकती, मेरे को P की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सारे के सारे को V के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो RT है, क्योंकि आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हो तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी आपका कांस्टेंट है, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से P को V की फॉर्म में कर लो, तो V की फॉर्म में कितना हो गया, RT बाई V की फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू को आपने क्या किया, ये जो हमारे पास आया था यहाँ पे, इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आया वर्क डन इज इक्वल टू आर टी इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV बाई V हमारे पास आ गया। और आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x होता है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर टी लॉग ई बेस V2 बाई V1 हमारा आ जाएगा, जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिमिट को पुट करूंगी, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपके पास आया है लॉगरिथम, ये ई बेस एक्सपोनेंशियल बेस है, लेकिन हम जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को, वो आपका 10 बेस का होता है, राइट। तो लॉगरिथम 10 बेस करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला कि log ऑफ ई इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 10 हमारे पास होता है। तो वो 303 बोल लो या 2.3026 बोल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब वैल्यू को लर्न करिए बेटा, इसके अंदर आपको लॉग ई बेस चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो लॉग ई बेस कितना होता है, 2.303 log 10 हमारे पास होता है। तो हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास किस में आ गया, आपका वॉल्यूम की फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर अभी भी इसी को ही फॉर्म को अगर मान लो कि आपको आइसोथर्मल के उसमें ही लेना है, और मैं प्रेशर में निकालना चाह रही हूँ इसको, ठीक है। तो प्रेशर में कैसे निकाल सकते हो आप, ये देखो, प्रेशर में इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो है वो है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी कॉन्स्टेंट है, तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका P2 V2 के, यही मतलब है ना आपका, ठीक है। तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका P2 V2 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी मैंने V2/V1 निकाला है, तो V2/V1 यानी कि इसके नीचे इसको ले गई और इसको इसके नीचे ले गई, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है। तो जहां पे भी आपके पास V2/V1 है, आप इसको क्या कर सकते हो, P1/P2 करोगे। अगर V2/V1 है तो P1/P2, अगर V1/V2 है तो P2/V1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितना है, आप देख सकते हो V2/V1 है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, P1/P2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, P1/P2। तो हम दोनों की दोनों जो हमारी गैस के उसमें है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 बेस के अंदर ही हमारे पास वॉल्यूम में भी और प्रेशर में भी, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो आपने वर्क डन को वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के केस के अंदर ही वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने दो दो क्यों करी, जब हम वॉल्यूम का सीधा कर रहे हैं, बेटा इसलिए करी है क्योंकि टेम्परेचर को ही कांस्टेंट किया था, वेरिएबल चीज आपका पीवी है और वीवी है। न्यूमेरिकल जब आपका आएगा तो उसके अंदर वो आपका दोनों जो आप इसमें लेके चल रहे हो, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के उसमें पहले, और जब प्रोसेस हो गई वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तब आपका जो प्रेशर हुआ वो वाला, तो अगर वो प्रेशर के अंदर चेंजमेंट दे रहा है तो भी तो वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे ही ना, ठीक है। इसीलिए हमें इसके अंदर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की ही वैल्यू का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था कि इसका फॉर्मूला दोनों की फॉर्म में क्या बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।